आपके साथ हेमंत कुमार। और अगर आप सोच रहे हैं सोना खरीदने की या फिर शादी ब्याह के लिए आप ज्वेलरी खरीदने का प्लान बना रहे हैं या निवेश की सोच रहे हैं, तो ये लाइव आज का हम आपके लिए ही कर रहे हैं और ये आपके लिए परफेक्ट होगा, क्योंकि इसे अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी सुविधाएं भी होंगी और काफी सारी नॉलेज भी मिलेगी। आज हमारे साथ सोने चांदी पर बात करने के लिए सबसे पहले एक्सपर्ट जो जुड़ रहे हैं, अंकित कपूर साहब जुड़ चुके हैं। अंकित जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। और आज हमारे दर्शकों को आप बताएं कि आज सोने चांदी का भाव क्या है, क्योंकि बड़ी तेजी के साथ उतार चढ़ाव और पिछले लगातार हम साल 2 साल से इस तरह से देख रहे हैं कि आसमान की तरफ ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे गोल्ड की बात करें तो आज काफी पॉजिटिव है। मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पे 1,37,500 गोल्ड चल रहा है और सिल्वर की अगर बात करें तो 2,42,500 चल रही है। मार्केट आज सुबह ऊपर खुला था, सिल्वर 2,49,000 रुपए तक गई थी मार्केट ओपन जब हुआ था, लेकिन उसके बाद तो वापस से थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। वहीं अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड भी 1,37,800-900 तक गया था, उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ पे दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है। शाम का वक्त है, बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर मोमेंटम नहीं है। नया साल खत्म हुआ है, सॉरी पुराना जो 2025 से खत्म हुआ है, नया साल शुरू हुआ है। तो नया साल शुरू होने के बाद में अब 5 तारीख अब मार्केट वापस यूएस मार्केट ओपन होंगे, उसके बाद ज्यादा क्लैरिटी मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी कि गोल्ड सिल्वर के अंदर अभी और क्या हो सकता है। लेकिन जो अभी हमने देखा है वेनेजुएला वाला केस, वो काफी इंपॉर्टेंट रहा है, जिसकी वजह से आज हमको गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर दोनों के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है। आज कल के बजाय उतार है या फिर चढ़ाव हो रहा है? देखिए अभी सुबह से मार्केट में चढ़ाव था, अब धीरे धीरे उतार की तरफ वापस आ रहा है। मार्केट में अभी कंसोलिडेशन फेज है। 2025 में जो हमने देखी थी, स्पेशली अगर बात करें तो दिसंबर महीने में जो अनएक्सपेक्टेड रैली हमको देखने को मिली थी, उसके बाद अभी शुरुआत 4-5 दिन में हमें कंसोलिडेशन फेज ही देखने को मिल रहा है। तेजी है तो ये तेजी क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या है सर? देखिए 2025 की अगर बात करें तो 2025 में सेंट्रल बैंक्स की लगातार हमने खरीदारी देखी है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस हम लगातार पिछले 3 से 4 साल से देख रहे हैं और ये टेंशंस अभी बरकरार हैं। अभी एक चीज हमेशा मैं बोलना चाहूंगा कि घर के मुद्दे जब इतनी जल्दी नहीं सुलझते हैं, तो ये तो इंटरनेशनल मार्केट के मुद्दे हैं, तो इतनी जल्दी सुलझने वाले नहीं हैं। तो ये जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है आने वाले टाइम में अभी आपको और देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से सेफ हेवन एसेट के रूप में हम गोल्ड देख रहे हैं। और ग्लोबल मार्केट में जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। सेंट्रल बैंक्स लगातार 3 साल से 1,000 टन से ज्यादा खरीदारी कर रहे थे, लेकिन अगर मैं बात करूं 2025 की, तो मुझे लगता है कि जब आंकड़े निकल के आएंगे तो शायद इस बार का आंकड़ा 1,000 टन से ज्यादा का निकल के आएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ नवंबर में जो चाइना है उसने 1 बिलियन डॉलर की जो बाइंग है वो करी थी चाइना के साथ में, जो वो डील काफी इंपॉर्टेंट थी, जिसके अंदर मार्केट के अंदर हमको स्ट्रेंथ देखने को मिली है। ग्लोबल मार्केट में जिस तरह से टेंशन चल रही हैं, इसी की वजह से हमको गोल्ड के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट व्यू जो सबसे बड़ा है वो ये है कि 38 ट्रिलियन डॉलर का डेट यूएस का, जो ग्लोबल मार्केट में टेंशन की वजह बना हुआ है। तो आप कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में सोना और भी ऊपर जाएगा? सोना और चांदी दोनों की बात कर लें। देखिए जब से हम देख रहे हैं सोने के अंदर कभी मंदी देखी नहीं हमने, हम लगातार 5,000 था जब गोल्ड, तब से हम इसको देख रहे हैं, आज 1,37,500 हो गया है। अभी भी लोग इसके अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा तेजी हो गई है। तो जो 50,000 गोल्ड था तब भी लोग यही बोलते थे कि बहुत तेजी हो गई है, जब 90,000 गया तब भी यही बात हुई कि बहुत तेजी हो गई है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट है। सेंट्रल बैंक्स या फिर ग्लोबल मार्केट में इतनी बड़ी अगर खरीदारी चल रही है तो शॉर्ट टर्म के लिए कभी भी इतनी बड़ी खरीदारी नहीं होती है। तो आगे का जो ट्रेंड है ये पॉजिटिव रहेगा। हम लोग इंडियन मार्केट में 1,37,500 देख रहे हैं, बहुत ज्यादा हवा देख रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि हमारा रुपया बहुत कमजोर हुआ है। लेकिन हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो आज भी 4,400 डॉलर के आसपास ही चल रहा है। तो 4,400 डॉलर से नीचे की जो जगह है वो कम दिखती है, लेकिन ऊपर में आने वाले टाइम में जगह ज्यादा दिखती है। बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं जहां पे 10,000 डॉलर हो जाएगा, 15,000 डॉलर हो जाएगा गोल्ड। वो बात सही है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही थी और अब तो नई स्टार्ट हुई है, 2026 की शुरुआत हो गई है, नई जियोपॉलिटिकल टेंशंस की, नए तनाव की शुरुआत हो गई है। इसकी वजह से गोल्ड के अंदर अभी जो तेजी है वो बरकरार रहेगी। सेफ हेवन एसेट के रूप में गोल्ड ही सबसे ज्यादा प्राथमिक रहेगा। जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं या फिर जितने भी ट्रेडर्स हैं, उनके लिए गोल्ड ही सेफ हेवन एसेट के रूप में काम करेगा। एक इंटरनेशनल मार्केट का आपने जिक्र किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से वॉर की स्थिति हम देख रहे हैं कि वेनेजुएला वाला मामला और दूसरे भी यूक्रेन रसिया का युद्ध भी, क्या ये भी सोने चांदी को इम्पैक्ट कर रहे हैं और आगे भी करेंगे? देखिए जो रशिया वाला मैटर था, रशिया वाला मैटर 2022 में हुआ था, उसके बाद 2 से 3 साल निकल चुके हैं।
तो वहां पे जब हमने देखा था, जब फर्स्ट अटैक हुआ था उसके बाद के गोल्ड सिल्वर के अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी, स्पेशली इन गोल्ड की बात करें तो गोल्ड ने एक सेफ हेवन एसेट के रूप में चला गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद में वो अभी भी देखा जाए तो 3 साल से वॉर चल ही रहा है, तो वॉर नहीं है, वो कोल्ड वॉर में कन्वर्ट हो चुका है दोनों कंट्रीज के बीच में। एक यहां पे सबसे बड़ा स्टेटमेंट निकल के आता है कि अगर इस वॉर को खत्म करना है तो यूक्रेन को अपनी जमीन देनी पड़ेगी। ये स्टेटमेंट सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि आप जानते हैं कि जमीन के लिए तो सबसे ज्यादा लड़ाई होती है, और यहां पे अगर यूक्रेन सेटलमेंट करता है तो जमीन को लेके, इसी वजह से वो जो मुद्दा है सॉल्व होता नजर नहीं आ रहा है। उसके बाद ये जो वेनेजुएला वाला जो केस है, ये ज्यादा अधिक क्रिएट हो चुका है, और ये पैनिक अलग लेवल का क्रिएट हुआ है, क्योंकि अमेरिका ने जो वेनेजुएला पे अटैक करा है, इससे 160 देश, जो अलग अलग 160 देश हैं, उनके ऊपर सीधा सीधा इंपैक्ट करा गया है। उसका सबसे बड़ा रीजन मैं बता रहा हूं, वेनेजुएला में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसका था, वो चाइना का था। चाइना का इन्वेस्टमेंट था, वहां पे जो ट्रेड हो रहा था वो युआन के अंदर हो रहा था। तो डी डॉलराइजेशन वाली जो स्थिति थी उसको करने की कोशिश करी गई थी, और अमेरिका ने फर्स्ट टाइम नहीं करा है। हमने सद्दाम हुसैन के टाइम पे भी देखा था, जब इराक के ऊपर अटैक हुआ था तब भी वहां पे वही कंडीशन थी कि उन्होंने भी यही चीज बोली तो कि इससे क्या डॉलर सोने चांदी के भाव जो है भारत में बढ़ेंगे? जी अपने देश में क्या इसका असर देखने को मिलेगा, सोने चांदी पर भी, उनके भावों पर भी? डेफिनेटली देखिए, इंडियन मार्केट्स में कोई ऐसा नहीं है कि अलग हम जो अछूते हैं, तो इंडियन मार्केट में भी वही असर देखने को मिलेगा। इंडियन मार्केट में तो डेफिनेटली अलग तरीके से असर देखने को मिलेगा, क्योंकि रुपए की कमजोरी भी यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। तो ग्लोबल मार्केट में जो टेंशन अभी रिलीज नहीं हुआ है, और जो एक नया सेंटिमेंट क्रिएट हो गया है यहाँ पे टेंशन का, तो ग्लोबल मार्केट में इसी तरह की चीजें रहेंगी, क्योंकि डी डॉलराइजेशन की तरफ जब जब हम आगे बढ़ेंगे तब तक अमेरिका की तरफ से प्रेशर रहेगा, क्योंकि वो भी नहीं चाहता कि डी डॉलराइजेशन हो और डॉलर का वर्चस्व जो है वो खत्म हो। तो यहाँ पे वो सेंटिमेंट्स निकल के आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज जो आपने बोली इंडियन मार्केट में आज हम देख रहे हैं वापस से रुपया कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, 90 के ऊपर चला गया है, एफआईएस की लगातार बिकवाली हो रही है। तो ये जो सेंटिमेंट्स हैं इसको कहीं ना कहीं सपोर्ट दे रहे हैं गोल्ड प्राइसेस को। अच्छा, तो इनकी वजह से भी गोल्ड प्राइसेस और अभी हाइक करेगा। एक मैं ये कह रहा था अंकित जी कि अब आज अगर 14 जनवरी के बाद में खरवास भी खत्म हो रहा है, शादियों का सीजन फिर से शुरू हो रहा है, तो ऐसे में सोना चांदी पर इसका क्या आपको लगता है कि ओवरऑल अगर हम देखें तो सोने और चांदी के भाव और ऊपर जा सकते हैं, बढ़ सकते हैं? अभी 1,37,500 के आसपास आप बता रहे थे, 500 800 के आसपास, और ज्यादा ऊपर जा सकते हैं? और कितना जा सकते हैं? देखिए, शादी ब्याह का जहां तक सीजन है, तो अभी का जो माह से 14 तारीख के बाद में खत्म हो जाएगा, उसके बाद में शादी का सीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी तक तो ये है कि सिल्वर की डिमांड थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आई है, लेकिन गोल्ड की डिमांड जो सराफा जो व्यापारी हैं वो काफी निराश हैं, क्योंकि गोल्ड की डिमांड देखा जाए तो कहीं कहीं गिरावट देखने को मिल रही है। ज्वेलरी डिमांड स्पेशली अगर बात करें तो उसमें हमको गिरावट देखने को मिली है, उसके अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है, लोग थोड़ा सा रुक गए हैं। और जो मिडिल क्लास है उसकी जेब पे तो डेफिनेटली असर पड़ रहा है। जहां पे आज से कुछ साल पहले ही 2-3 साल पहले की बात करें तो जहां पे 50,000 रुपए गोल्ड मिलता था, आज वो 1,37,500, और फिजिकल मार्केट की बात करें तो 1,40,000। जब वो बनवाने जाता है तो उसको 1,50,000 के आसपास पड़ जाता है, क्योंकि उसको टैक्स भी लग जाता है, बनवाई भी लग जाती है। तो बहुत सारे कारण होते हैं जहां पे आज उसको गोल्ड काफी महंगा पड़ रहा है। तो अब इसलिए जो जो ज्वेलर्स हैं वो अब जो सस्ती वो है कैरेट वाला है, जो 9 कैरेट है, 18 कैरेट है, 14 कैरेट है, इसमें ज्वेलरी बेचना वो ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। देखिए, डेफिनेटली इतना महंगा हो चुका है तो जेब पे तो असर डेफिनेटली पड़ ही रहा है, लेकिन यहाँ पे खरीदारी रुक जाएगी इसके बिल्कुल चांसेस मुझे नहीं लग रहे हैं। खरीदारी वापस से शुरू होगी और मैं मार्केट ये में जानना चाह रहा था कि शादियों वाले सीजन के अंदर कितना ऊपर तक जा सकता है सोने और चांदी के भाव? देखिए, अभी अभी कंसोलिडेशन चल रहा है। मुझे लग रहा है कि गोल्ड के अंदर अगर बात करें तो एक शॉर्ट टर्म में 1,32,000 1,33,000 के आसपास मिलता है, तो बहुत अच्छी खरीदारी के लेवल रहेंगे। शॉर्ट टर्म की बात करें तो 1,45,000 तक गोल्ड यहाँ पे जा सकता है, जिस तरह से ग्लोबल टेंशन बनी हुई है। 1,45,000 तक इसी महीने में, जनवरी में ही हो सकता है? बिल्कुल, इसी महीने में हम लोग 1,45,000 तक गोल्ड को देख सकते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल आ रहा है जो हमारे दर्शक ये भी जानना चाह रहे हैं कि निवेश अगर करना हो सोने और चांदी में, दोनों में से, तो कहां पर निवेश करना इस जन के महीने में उचित रहेगा? मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर निवेश करके चलें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सिल्वर ऑलरेडी बहुत अच्छा रिटर्न दे चुकी है, 170% का रिटर्न एक साल के अंदर दिया है, तो अब यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में जा सकते हैं। और सिल्वर वैसे भी इंडस्ट्रियल मेटल है, तो दोनों तरफ के मूवमेंट हमको ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो सेफ हेवन एसेट के रूप में जाऊंगा तो 2026 में मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है वो गोल्ड ही रहेगा, तो गोल्ड में निवेश करके चलना ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आपने तो पूरा साल बता दिया 2026 का, जिसमें ये और डर सताने लग गया कि अब और कितना ऊपर जाएगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से सोने के भाव ऊपर जाते ही जा रहे हैं,
अभी तो एक फाइनल कमेंट ये है कि कोई संभावनाएं नहीं है इस ये भाव रुके रहे यहाँ पर। देखिए सोना है सदा के लिए, और हम जब भी देख रहे हैं आंख बंद करके देखेंगे तो गोल्ड के अंदर हमको तेजी ही दिख रही है। हेमंत जी, जियो पॉलिटिकल टेंशन आप देखिए खत्म होने वाले नहीं हैं, और दूसरी बात यहाँ पे रुपया भी कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। अभी हम देख रहे हैं इंटरवेंशन हुआ था 91.50 के आसपास से, एक बहुत अच्छी गिरावट देखने को मिली थी, वापस से ये स्ट्रेंथ बनाता हुआ दिख रहा है। आने वाले टाइम में रुपया अगर कमजोर होता है और इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड गिरता भी है तो भी इसको सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा। मुझे लगता है कि 2026 के एंड तक गोल्ड जो है $5,325 तक छू सकता है। अगर वो तेजी यहां तक रहती है तो डेफिनेटली 1,70,000 1,75,000 तक हम गोल्ड को देख सकते हैं। गोल्ड सिर्फ इंडिया से नहीं चलता, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि 2 लाख भी देख लें इसी साल में, हम जो है थोड़ा इंटरनेशनल और ऊपर। सिल्वर के अंदर तो मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था कि 2,50,000 का टारगेट है जो हमको करीब करीब 2026 के एंड तक देखने को मिलेगा, लेकिन वो एक महीने के अंदर जितनी तेजी देखने को मिली है 1,60,000 से 2,50,000, वो अनएक्सपेक्टेड थी। तो गोल्ड देखिए कुछ भी हो सकता है, तो 2,50,000 जो आपने बोला, ये 2 लाख गोल्ड की बात करी है, डेफिनेटली हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे जैसे जी टेंशन बढ़ेगी वैसे वैसे गोल्ड के अंदर तेजी बढ़ेगी। गोल्ड सिर्फ इंडियन मार्केट से नहीं चलता, ये ग्लोबल मार्केट की बात है। बिल्कुल अंकित जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने बहुत सारी अच्छी जानकारी दी है और फायदे की जानकारी दी है। बहुत शुक्रिया इसके लिए, और तमाम दर्शकों को भी ये लाइव काफी पसंद आया होगा, खूब सारी जानकारी मिली होगी। अगली बार जब मिलेंगे और अपडेट्स के साथ मिलेंगे सोने चांदी के भावों को लेकर के, तब तक के लिए आप हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।